और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आगामी 15 जुलाई को एक होटल में होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम एवं इन चारों राज्यों के दो मंत्री भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। इसकी तैयारी के संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने 28 जून को अहम बैठक बुलाई है। इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने सभी सचिवों को बैठक की सूचना भेज दी है। बैठक में 17 बिंदुओं के अलावा तैयारियों के बारे में विचार विमर्श होगा और उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 24वीं बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक रहेगी, जहां पर 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में इस बैठक का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम भी यहां पर इस बैठक में पहुंचेंगे। इन तीनों राज्यों से मंत्री भी यहां पर उपस्थित होंगे, जिसको लेकर 17 बिंदु हैं जिनमें चर्चा इस पूरी बैठक में हो सकती है। जुलाई माह में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है और माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है। पिछले वर्ष भोपाल में हुई थी, इस वर्ष हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्रस्तावित है और जुलाई माह में उसके लिए सारी तैयारियां होंगी। इसमें हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य प्रतिभाग करते हैं। और फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल किस तरीके से इस बैठक को लेकर तैयारियां इस समय राज्य के अंदर चल रही है? 3 राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इस बैठक में, गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और क्या कुछ यहां पर उम्मीदें हैं कि इस बैठक में उन तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है इस बार देखा जाए तो उत्तराखंड में इसको मेजबानी करने का मौका मिला है। इसके पहले अगर हम देखें पिछले वर्ष ये बैठक मध्य प्रदेश में हुई थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो बैठक है उत्तराखंड में हो रही है उसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ऐसे में उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं एस संधू, वो 28 तारीख को बैठक लेने वाले हैं, जिसमें कि अधिकारियों को इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करने को लेकर निर्देशित किया जाएगा। और नरेंद्र नगर में ये जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और तमाम ऐसे विषय रहेंगे जिनमें चर्चा होगी। साफ तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इसमें रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह बघेल, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे विषय रहने वाले हैं क्षेत्रीय, मध्य क्षेत्रीय इन राज्यों की। साफ तौर पे अगर हम देखें तो जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय परिषद होता है, साफ तौर पे उन क्षेत्रीय परिषद में उन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी आपसी जो कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियां, आपसी भाषा, सभ्यता एक प्रकार की होती है, उनको एक प्रकार रखा जाता है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि पिछली बार की जो बैठक रही थी उसमें विशेष तौर पे कानून व्यवस्था को लेके, बदलते समाज में जो बढ़ते अपराध के मामले हैं उन पे किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, इसको लेके कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया था। और ये जो बैठक है इसमें तमाम ऐसे मुद्दे आने वाले हैं, ज्वलंत ऐसे मुद्दे आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं समाज में चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उन ऐसे विषयों को उठाया जाएगा इन सभी राज्यों के और उसमें चर्चा होगा। और जो केंद्र के अधिकारी रहेंगे, उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकलेगा आने वाले समय में इन राज्यों के लिए फायदेमंद साबित होगा। और साफ तौर पे देखा जाए तो इन राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक जो गतिविधियों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, उद्योग सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, इन पे भी चर्चा हो सकती है। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो इन राज्यों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम देखें मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, इन राज्यों में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज है, वहां की आदिवासी समाज को लेके जो कामकाज किए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, कई सारी ऐसी जो कठिनाइयां आती हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, उस पे विशेष तौर पे जो फोकस है इन बैठकों में रहती है हर वर्ष। और ऐसे में ये ऐसे भी मामले आएंगे
और कहीं ना कहीं उस पे भी जो डिस्कस है वो किया जाएगा। यानी कि और आने वाले अंतर्राज्यीय ये समय पूरी में बैठक रहेगी, कुछ कहीं ना कहीं निष्कर्ष केंद्र के निकले। साथ समन्वय करके इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, मंत्री मौजूद होंगे और अंतर्राज्यीय जो मुद्दे हैं, वो चाहे कानून और प्रशासन से जुड़े हुए मुद्दे हैं या अलग अलग तरीके की जो कार्यशैली है सरकारों की, उन पर भी चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री मौजूद होंगे। उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक राज्य में आयोजित होना है? देखिए, ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी मेजबानी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड को इस बार मिली है और इसको लेके जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि ये गौरवान्वित करने वाला पल है कि इसकी मेजबानी उत्तराखंड को मिल रही है। और तमाम ऐसे कहीं ना कहीं विषय रहेंगे जो राज्य से संबंधित, जिसको इसमें रखा जाएगा। राज्य की आर्थिकी को लेके जो कदम उठाए जा रहे हैं, पर्यटन को बढ़ाए जाने को लेके जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रदेश में तमाम ऐसे जो विषय हैं जिसको इस बैठक में रखा जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इन बैठकों में जो विषय रखे जाएंगे उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें बेहतर काम होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, जिस प्रकार से जो मध्य परिषद का जो गठन हुआ है, जिसकी जो कहीं ना कहीं रूपरेखा तय की गई थी, जिन बिंदुओं को लेके चला गया था उस पे काम करने की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, उस पे काम होता हुआ नजर आ भी रहा। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में जो बैठकें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है वो निकला भी है। राज्यों ने उन पे विशेष तौर पे फोकस किया है। अगर हम देखें अपराध पे अंकुश लगाने को लेके, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, इन राज्यों ने नए तरीके से नए प्रयोग भी किए हैं ताकि जो आपराधिक मामले हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। और कहीं ना कहीं जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं सरकारों के सामने, उसको कैसे खत्म किया जाए, उनको इस पे मिलजुल कर विशेष हल तौर भी पे किस फोकस तरीके से रहती किया है। जाए। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल देखना होगा जब बैठक होती है तो क्या कुछ निष्कर्ष भी इस पूरे बैठक के निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद।